अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 1A एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं बच्चों आप लोगों को सबको। ठीक है स्टूडेंट, आप ये देखिएगा एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपके एक्सप्लेनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है उसमें आप देखोगे, उसके बाद आके आप 1A सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दी फॉलोइंग सेट। आप देखें यहाँ पर जो फॉलोइंग सेट यानी कि नीचे दिए गए जो सेट्स दिए गए उनमें नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर मीन्स होती है वो सेट के अंदर नंबर्स होते हैं जो वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग और जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चलती जाती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है ऑड नंबर्स का सेट। आपके पास जो दूसरा सेट है वो है ऑड नंबर का सेट है। अच्छा, ऑड नंबर में यहाँ पर जो है हमारी बुक के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है बच्चों, 1 3 आएगा, है ना। सारे बच्चे जानते हैं ऑड नंबर में आता है 1 3 5 7 और बहुत सारे नंबर जो चलते जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास इवन नंबर का सेट। तो इवन नंबर में बच्चों हमारे पास होता है 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि मुस्तकिल जो है वो चलते जाते हैं। ओके, कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। तो हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। ठीक है, और इन 3 सेटों को आप अच्छे से लुक करें, देखें और उसके बाद इन सम्स के आंसर दीजिए। तो पहला सम्स है फाइंड द फॉलोइंग अमंग्स द सेट्स, यानी कि ये जो सेट्स आपको गिवन है, ये जो ऊपर जो सेट गिवन है इनमें से कौन से स्टेटमेंट के ऊपर ये अप्लाई करते हैं। तो पहला डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था बेटा, वो सेट होते हैं डिसजॉइंट जिसके कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं होता। तो हमें इनको गौर से देखना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेट जो है वो आपस में मैच नहीं होते। तो अगर हम देखेंगे बच्चों तो हम देखते हैं हमारा ऑड नंबर का सेट जो है वो नेचुरल नंबर से मैच होता है क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट जो है वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 जो होता है ये भी नेचुरल नंबर से मैच होता है, यानी कि ये ओ और एन डिसजॉइंट नहीं है, ई और एन वो भी डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओ सेट यानी कि ऑड नंबर का सेट और इवन नंबर का सेट डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपस में जो है वो मैच नहीं हो रहे, तो लिहाजा हमारा ओ और ई जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो बेटा इसको हम अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से सॉल्व होगा। आपको समझ आ गया, ओ और ई जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे ओ एंड ई आर डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं होते। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन होते हैं हमने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। यहाँ पर सबसेट लिखा हुआ है, इन तीनों सेट्स में से कौन से सबसेट होते हैं। अब सबसेट मीन्स क्या होती है, सबसेट मीन्स होती है कि किसी एक सेट के पूरे नंबर क्या हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों। ठीक है, अब ये तो डिसजॉइंट सेट है, ये तो आपस में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा होल नंबर है, एक सुपर सेट हमारे पास मौजूद है जिसके सारे के सारे नंबर इन दो सेट में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ जो है किसका सबसेट हुआ, एन का सबसेट हुआ। कैसे? क्योंकि ओ में जितने भी नंबर हैं ना 1 3 5 7 वो सारे के सारे हमारे किस में मौजूद हैं, नेचुरल नंबर यानी कि एन वाले सेट में मौजूद हैं। और हम ये भी कह सकते हैं ई भी जो है वो सबसेट किसका हुआ, एन का, क्योंकि ई के भी सारे नंबर जो हैं वो किस में मौजूद हैं, एन में मौजूद हैं। तो बच्चों आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी है ना शुरू में तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसेट की मीनिंग क्या होती है कि जिस एक सेट के सारे नंबर दूसरे सेट में मौजूद हों। तो ओ के सारे नंबर एन में मौजूद हैं और ई के भी सारे नंबर एन में मौजूद हैं। तो आंसर कैसे देंगे, क्योंकि ओ में भी एन के अंदर सारे नंबर मौजूद हैं और ई सेट के भी सारे नंबर एन में मौजूद, तो ये सब सेट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या थी कि जिनके नंबर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि आपस में काउंटिंग में सेम होते हैं, यानी कि क्वांटिटी उनकी सेम होती है, भले से उनके नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी सेम होती है। तो अगर हम गौर करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो ऊपर डिसजॉइंट सेट है ना नज़र आ रहे हैं आपको, 1 3 5 7 ऑड नंबर है और यहाँ इवन नंबर है, तो ये डिसजॉइंट तो है लेकिन इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी सेम होगी, या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा। जहाँ तक भी काउंटिंग चलेगी वहाँ तक इवन और ऑड का सिलसिला चलता जाएगा। तो नेचुरल नंबर इनके साथ नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में इन दोनों से ज़्यादा नंबर होते हैं, तो लिहाजा पहला वाला तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर आर इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑड नंबर एंड इवन नंबर आर इक्विवेलेंट सेट। तो ज़रा आते हैं आंसर कैसे देते हैं बच्चों। तो जस्ट आपने आंसर में सिर्फ लिखना होगा ओ एंड ई सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ एंड ई आर इक्विवेलेंट सेट।
तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेस द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, बताते हैं कि इन जो सेट आपको बिल्डिंग फॉर्म में जो आपको गिवन है, इसके अंदर आपने मेंबर्स बताने हैं, इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो आप इसके एलिमेंट आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर मीन्स होती है जितने भी आपके काउंटिंग है वो सारी की सारी मौजूद होती है। इसमें 0.1 0.2 रैशनल नंबर हो गए, यानी कि रैशनल नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए। तो रियल नंबर में वो तमाम के तमाम नंबर्स आते हैं, सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर मौजूद हैं। तो ज़रा पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। 3 से छोटे, लेस देन है ना, लेस देन का साइन है। 3 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हुआ हुआ है। आपकी बुक में ये 11 लिखा हुआ है, तो 11 नहीं होगा बेटा, ये होगा 1। क्या होगा बच्चे, ये 1 होगा। तो हमने क्या बताना है, 1 और 3 के बिटवीन कितने नंबर आते हैं। अब कुछ बच्चे जो होंगे ना होशियार, वो कहेंगे कि मिस 2 आता है सिर्फ। नहीं बेटा, 2 नहीं आता, ये रियल नंबर पूछा है। अगर नेचुरल नंबर पूछा होता ना तो 2 लिख देते, पर हमारे पास रियल नंबर पूछा है तो हम रियल नंबर इन दोनों के बिटवीन बताएंगे। तो बेटा 1 से बड़े और 3 से छोटे, यानी कि इन दोनों के बिटवीन नंबर बताना है। तो 1 से बड़ा क्या, 1 से आपका क्या होता है बेटा, -2 में जाता है ना, 2 जाता है और -2 होगा। तो इनके बिटवीन नंबर क्या होगा, 2 और -2। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर। जी बेटा, हमने आपको कहा था इन दोनों के बीच में नंबर कितने आते हैं। कुछ 2 कह रहे होंगे, लेकिन 2 नहीं होगा बेटा, 2 और क्या होगा, -2 होगा। सही है, 2 और क्या होगा, -2। तो बेटा नेक्स्ट है आपके पास। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन होते हैं, हमारे पास है। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन होते हैं। इसका है बी पार्ट में लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर सच दैट x² इक्वल टू 2k। बताते हैं कि ये सेट के अंदर वो नंबर हैं जो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स होती है जिसमें प्लस माइनस दोनों के नंबर आते हैं, जैसे +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरीके के नंबर को इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आ रहा है बच्चों स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है और उसका आ रहा है 2। इसका मतलब है स्क्वायर का 2 आ जाएगा 4, लेकिन इसके अंदर इंटीजर्स नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, प्लस माइनस में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नल सेट आएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नल सेट। हम बुक के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हम नल सेट लिखते हैं। नल सेट आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और आप इसको ऐसे करके ग्रीक साइन की उस सूरत में भी जो है वो शो कर सकते हो। दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो राइट है। अच्छा जी, डिटरमिन 9 वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट इज़ इक्वल। कहता है ये जो सेट्स आपके पास गिवन है, आपने ये बताना है कि इक्वल हैं या नहीं है। आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि ये पेयर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप गौर करेंगे तो बच्चों आपके पास यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, इसमें लिखा हुआ है 1 3 2 5। ओके, एलिमेंट क्या है, 1 3 2 5। नेक्स्ट है 2 3 1 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखो बेटा सेम नंबर है, बिल्कुल क्वांटिटी आपकी सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम तो है, इक्वलेंट तो है। इक्वलेंट के साथ साथ उसने पूछा है कि इक्वल है या नहीं है। ये सेट इक्वल है। इक्वल में शर्त क्या है, इक्वल में शर्त ये है कि उनके एलिमेंट भी आपस में सेम होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारा क्वेश्चन जो है 1, वो 1 जो है उसमें हमें आएगा इक्वल। क्या आएगा, इज़ इक्वल सेट। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हम देखेंगे और हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, इसमें आप गौर करेंगे यहाँ पर एक 1 ये ना और 2 सेट हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 सेट है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है, एक एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, तो इज़ आर नॉट इक्वल सेट। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल आएगा। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस ये भी इक्वल है। नहीं बेटा, ये इक्वल नहीं है। इसके साथ इन्होंने सेट गिवन है और इसके साथ सेट गिवन नहीं है, तो इसके अंदर इजाफी जो है वो सेट का होने से ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट इक्वल लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक ऑफ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिटरमिनाइन वेदर 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास डिटरमिनाइन सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी कि सेट के अंदर 1 का होना ज़रूरी है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि 1 आ रहा है तो वो होगा यस, और जिसमें 1 नहीं आ रहा है सेट में उसमें होगा नो। ठीक है, तो इस सेट में जो गिवन नंबर है हमारे पास नंबर नज़र आते हैं बच्चों। आपके पास सेट ए में आ रहा है कि ये रियल नंबर का सेट है। कौन सा सेट है, रियल नंबर का। रियल सेट में क्या होते हैं बच्चों जी, रियल सेट में, अच्छा अब आगे भी सुन लो, रियल सेट इज़ एन इंटीजर सेट ग्रेटर देन ऑफ 1। इसमें 1 से बड़े नंबर हैं। 1 से बड़े नंबर कौन से होंगे बेटा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सारे के सारे बड़े नंबर हैं। इसमें 1 नहीं है बल्कि 1 से ग्रेटर देन है। और उसकी शर्त क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि 1 आना चाहिए। इसमें 1 तो नहीं आएगा, 1 से बड़े नंबर आएंगे तो इसका आंसर नो आएगा। ये हमारे स्टेटमेंट पे पूरा नहीं उतरा तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नो। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आएगा नो, क्योंकि इसमें 1 मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा देन यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, इसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। रियल नंबर का सेट है, ओके, स्क्वायर्स के नंबर है इंटीजर्स में, यानी कि इनके अंदर 1 मौजूद है, इंटीजर्स स्क्वायर में है तो 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो सेट में नंबर होंगे इंटीजर्स में होगा +-1 +-2, तो हमारे पास अगर स्क्वायर में निकालेंगे इसका तो हमारे पास ये जो है 1 इंटीजर्स में मौजूद होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, यस इसमें 1 मौजूद है। ओके, इसमें इंक्लूड है 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर 1 है या नहीं है, तो बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी सेट में 1 है और यहाँ पर भी जो है वो 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है इसमें भी आएगा आपका यस, इस पर भी आपका मौजूद है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस। तो दोनों में आपका यस आएगा, इन दोनों में 1 मौजूद है, ऊपर वाले में 1 मौजूद नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 की तरफ। देखेंगे डी पार्ट में कुछ बच्चे कहेंगे मिस इसमें 1 मौजूद है, इसका मतलब है ये जो है वो जो है हमारा बिलोंग कर रहा है अपने आंसर से, कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग सेट है, एक 1 का सेट है, एक 2 का सेट है। इस पूरे सेट के अंदर भी मतलब ये दोनों अलग अलग सेट हैं और ये पूरे ग्रुप में भी हैं, ठीक है। इनका पूरा एक बाहर एक ग्रुप है और अंदर भी 2 ग्रुप के सेट हैं। इस सेट में तो 1 है लेकिन इस वाले सेट में 1 नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ एक चीज़ और बताते चलें बेटा आपको, अगर यहाँ ग्रुप के बाहर जो है वो आपके सेट्स नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, अगर ये ब्रैकेट्स नहीं होते तो फिर ये यूज़ हम यस में कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक सेट बना के दे दिया और इनके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग सेट भी मौजूद हैं, यानी कि 2 सेट ये हैं, एक बाहर सेट है, 3 सेट है, एक वाले में 1 है दूसरे वाले में 1 नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर नो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एक सेट में डाल दिए गए हैं और इनके अंदर पूरे एक बड़े वाले सेट में दोनों पे 1 होना ज़रूरी था। इसके पास तो है लेकिन इसके पास 1 नहीं है, इसलिए इसमें हम नो लिखेंगे। ये कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी देखते हैं। अब यहाँ भी कुछ बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 है, ओके, और यहाँ पर है 1 एक सेट, ठीक है। उसके बाद एक सेट और भी है, इसके पास भी 1 है। अब यहाँ पर एक कंबाइन सेट आ गया। अब आप देखो ही बताओगे, कुछ बच्चे कहेंगे मैं जिसके अंदर 1 था, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पर आप कोशिश करो बच्चों देखने की, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसके साथ 2 सेट 3 सेट मौजूद हैं जो इसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको पूरे को देखेंगे तो इसके साथ 2 भी जो है वो क्या कर रहा है, कंडीशन के पर पूरा नहीं उतर रहा है। तो इसको हम भी क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है बच्चों, सपोज दैट ए बी एंड सी आर द सेट सच दैट ए सब सेट है बी का। मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर ए के मौजूद है। बी सुपर सेट है, यानी कि बी में एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर ए के सारे नंबर मौजूद होने चाहिए, ओके। एंड बी, अब आगे बता रहे हैं कि देखो बी हमारे पास अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, ठीक है, और फिर मैं ए लूँगी 1 2। क्यों लूँगी, इसलिए होंगी बेटा क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ए के सारे नंबर किस में मौजूद है, बी में मौजूद है। तो हमारे पास ए सेट के सारे नंबर बी में मौजूद है। इस तरीके से इस कंडीशन को पूरा आपने सेट करना है अपनी मर्ज़ी से। कुछ ए बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ 5 4, देखिए डजेंट मैटर, आपने जो भी नंबर लें अपनी मर्ज़ी से लेने। मैंने यहाँ 1 2 ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो कंडीशन है वो है, कंडीशन में बताता है कि बी जो है, अब बी के जो नंबर थे 1 2 3, ठीक है, उसके सारे के सारे नंबर सी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है सी के जो है वो नंबर इतने ज़्यादा होना चाहिए जो बी से ज़्यादा हों, यानी कि सी के अंदर नंबर होना चाहिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके इक्वल भी होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 लिख दिया। अब सही है, देखें ए सबसेट है किसका, बी का, बी सबसेट है सी का। शो दैट, आपने क्या शो करना है, ए सबसेट है सी का। तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, ए के नंबर लिखेंगे 1 2, सही है, उसके बाद सबसेट बनाएंगे और सी के नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। क्या ये फॉलो कर रहा है हमारी कंडीशंस को, हमने जो बनाए सेट के अंदर नंबर क्या, बिल्कुल कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 1 2 जो है वो ए के नंबर हैं जो सारे के सारे सी में मौजूद है। तो आप इसको इस तरीके से रखिएगा, ए में कम नंबर रखिएगा, बी में थोड़े ज़्यादा और सी में जो रखेंगे वो हम क्या रखेंगे,
बी से भी ज़्यादा रखेंगे तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से सपोज नंबर करना है। कुछ बच्चे अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग कोई से भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइंड द पावर सेट। अब ये क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कॉपी पे। फाइंड द पावर सेट ऑफ ए बी सी। ओके, तो आते हैं अपनी कॉपी की तरफ आते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, तो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हर नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा। हर नंबर की वैल्यू 2 होती है और टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 3 नंबर हैं, तो हम इसके बाद 3 लिख देंगे। और ये 2 कितनी बार होगा, ये अपने आप से खुद से इटसेल्फ और 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 4, 4 2 क्या होता है बच्चों, 8 होता है। तो कितने पावर सेट बनेंगे, इसके 8 पावर सेट बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत ईजी है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ए है, तो मैंने ए लिख दिया, एक सेट बन गया, ठीक है। उसके बाद बी है, तो मैंने इसको बी लिख दिया। अच्छा, ये इम्प्रॉपर सेट है, आपको बताती चलूँ, साथ साथ बताती चलूँगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और यहाँ पर क्या है बच्चों, सी, तो ये हो गया थर्ड सेट। सही है, कितने सेट बनाने, 8, अभी 3 बने ना। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, ए को बी से, ए को सी से करेंगे, 2 नंबर का सेट बनाएंगे। ए को बी से, और कॉमे वगैरह लगाना ज़रूरी है, और ए को सी से। सही है, अब करेंगे ए को आप ख़त्म कर देते हैं, अब करते हैं बी को सी से। अच्छा, रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ बच्चे सोचेंगे मैं सी ए बना लें या बी ए बना लें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अंदर नंबर रिपीट्स एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना एलिमेंट आपका जो है अगर रिपीट हो गया ना आपका गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब कितने हो गए सेट। अच्छा जी, अब हम सी ए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सी बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सी भी मौजूद है। अब अगर कुछ भी करेंगे तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब 2 नंबर वाले सेट बन गए, हमारे पास टोटल बन गए 6 सेट। कितने सेट हो गए, 6। एक तो बनेगा बच्चों इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट समझते हो, इम्प्रॉपर सेट, ये पूरे के पूरे नंबर एक साथ उतर जाएंगे, ये पूरे के पूरे नंबर एक साथ उतर जाएंगे, तो ये एक इम्प्रॉपर सेट बनेगा, ठीक है। और एक बनेगा, अब आप क्या करोगे, एक सेट जो होता है वो नल सेट बनता है हमेशा। हर पावर सेट में एक सेट क्या बनेगा, नल सेट बनेगा, और एक इम्प्रॉपर सेट बनेगा। टोटल मिला के कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, समझ आया। अब तो बेटा क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7, और 7 में लिखा हुआ है फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब आपने ये बताना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है कि कितने पावर सेट बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो आप देखेंगे कितने पावर सेट बनेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसके कितने पावर सेट बनेंगे, और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बच्चों कॉपी पे। तो करते हैं, हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स की तरफ। कितने एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, तो ए पार्ट के अंदर बच्चों आप जल्दी से बताओ कितने एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट है ओनली 1, तो 1 एलिमेंट होता है, तो क्या लिखते हैं बच्चों, 1 एलिमेंट होता है, तो इसका 1 एलिमेंट है। इसका मतलब है इसके कितने पावर सेट बनेंगे, इसके पावर सेट बनेंगे 2। कितने बनेंगे, 2, क्योंकि हर नंबर की वैल्यू होती है, सही है, हर नंबर की वैल्यू 2 होती है, और उसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो पावर 1 होगी तो इसके पास 2 बनेंगे। तो एक सेट तो बन जाएगा बच्चों आपका ए, और दूसरा सेट क्या बनेगा बच्चों, नल सेट, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है आपके पास है ये वाला पार्ट है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2। कितने एलिमेंट है, एक तो कॉमा आ गया ना, जब कॉमा आ जाए तो समझो एलिमेंट चेंज हो गया। एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, तो 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने बनेंगे ज़रा देखते हैं। तो बेटा देखिएगा, हमारे पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पर हमने लिखा हमारे पास है 2 एलिमेंट है, 1 और 1 पावर आ गई इसकी 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने सेट बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 2 × 2 इक्वल है 4 के। तो पावर सेट कितने बनेंगे बच्चों, ज़्यादा। अच्छा, मैं ऊपर में बताना भूल गई कि जब पावर सेट क्लोज हो जाते हैं ना, तो इनको सबको एक सेट में डालते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पावर सेट बनेंगे, 4। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए, सही है। दूसरा नंबर क्या है, ए सेट ए, यानी कि इसके बाद 2 जो है वो क्या है, इसके बाद 2 ब्रैकेट है। तो बेटा इसका ध्यान रखिएगा, इसको 2 ब्रैकेट देंगे। इसका तो एक ही ब्रैकेट था ना, लेकिन इसके बाद 2 ब्रैकेट है, तो हम इसको कितने ब्रैकेट देंगे बेटा, इसको हम 2 ब्रैकेट देंगे। तो ख्याल रखिएगा, तो हमारा ये दूसरा एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है, और 2 सेट भी हो गए। एक सेट क्या होगा, एक सेट ये पूरा इम्प्रॉपर सेट आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि आपको एक सेट इम्प्रॉपर सेट आता है, तो ये पूरा एक इम्प्रॉपर सेट आ गया, ठीक है। 3 हो गए ना। अब एक लास्ट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, और इन सब को हम एक ब्रैकेट में, जी, एक ब्रैकेट करके इसको हम बना देंगे कि ये एक सबसेट का जो है वो पावर सेट का बन चुका है। ओके, इसमें ये एक नल सेट है, और उसके बाद 2 ब्रैकेट में नल सेट है। एज इट इज़ क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, आप खुद भी कर सकते हो और करके भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ, शायद बच्चों को समझना है। तो ये बेटा मैं करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ईजी है बच्चों, आपका सेम ऊपर वाले की तरह है। कितने सेट बनेंगे, पहले तो मैं लिख देती हूँ नल सेट एक, ठीक है।
उसके बाद देखो ए को हटा के इन्होंने सिर्फ नल सेट डाल दिया और इसमें कुछ भी नहीं किया। कितने नंबर है 1 2 2 एलिमेंट है, कितने बनेंगे 4। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक तो नल सेट लिखेंगे, सही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 2 ब्रैकेट वाला, एक 2 ब्रैकेट वाला नल सेट लिखेंगे। एक ये इम्प्रॉपर सेट जो पूरा ऊपर गिवन है वो लिखेंगे। बस सिर्फ एलिमेंट चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। और एक आ गया आखिर में नल सेट अगेन, और ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं और हमारे पास जो है वो जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेनेशन दी थी, फिल इन द ब्लैंक्स विद दी, ये होता है बेटा आपके पास सबसेट और ये होता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट बहुत छोटा सा फ़र्क है। आपको ये बताना है इनमें से जो आपको 3 सेट की हुई है 2 4 6 8 10, 2 6 10 और इसमें सी में है 2 4 6 8 10। अब आपको ये देखकर बताना है कि बी ए का क्या है, बी ए का सबसेट है या बी ए का जो है वो प्रॉपर सबसेट है। ओके, ज़रा देखकर बताते हैं। चलो पहले डेफिनेशन जाकर जो है ना वो पहले अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी मैं आपको बताती हूँ सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आपने क्या करना है, बताना है सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं और साइन पहचानते हैं इनमें से प्रॉपर सबसेट क्या है और सबसेट क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेगा सबसेट के नीचे जो होती है वो लाइन आती है और प्रॉपर सबसेट के नीचे जो है वो लाइन नहीं आती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, नोटेशन याद कर लीजिए। जिसके नीचे लाइन आती है वो सबसेट होता है, जिसके नीचे लाइन नहीं आती उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा। अच्छा, अब तो आपको समझ आ गया ना, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, और क्या है, एक सबसेट है। जिसके नीचे लाइन नहीं है ये है प्रॉपर और जिसके नीचे लाइन है वो है सबसेट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आ जाते हैं। अब बी ए का क्या है, सबसेट है या प्रॉपर सेट है। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट की डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में देखी होगी तो आती होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा समझा देती हूँ। जिसके तमाम के तमाम नंबर आपस में, ठीक है, यहाँ पर देखो बी के नंबर क्या है 2 6 8, सारे के सारे नंबर हमारे जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं। सारे के सारे नंबर, और कोई नंबर बच नहीं रहा, इसमें कोई भी नंबर नहीं बच रहा, सारे के सारे नंबर मौजूद है। हाँ, ए वाले में बच रहा है इजाफी नंबर है। कौन कौन से इजाफी नंबर है बच्चों, बताओ जल्दी से देखकर। 4 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है। ये दोनों नंबर ज़्यादा हैं, सही है। जब ज़्यादा नंबर हों एक सेट में और दूसरे में थोड़े से कम हो, लेकिन इसके सारे के सारे नंबर इससे मैच करते हो, तो हम कहेंगे इसको ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है बच्चों, पी के सारे नंबर ए में मौजूद हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। ओके, हाँ, ए में ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाले में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। सुपर सेट मीन्स इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, सही है। ओके, अच्छा, ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं सी ए का क्या है। अब सी के नंबर और ए के नंबर सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल हैं, सारे के सारे आपस में मैच कर रहे हैं। अब जब सारे के सारे मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई इजाफी नंबर नहीं है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। तो बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।